ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन में। और मैं हूं आप सभी के साथ अभिनंदन तिवारी। कैसे हैं आप सभी? मुझे कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण भगवान, जय गौरी शंकर भगवान, जय उमा महेश्वर भगवान लिखकर जरूर बताइएगा। लक्ष्मी नारायण भगवान और उमा महेश्वर भगवान आप सभी का सदा सर्वदा कल्याण करें। तो आप सभी को आने वाले श्रावणी उपाकर्म रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। रक्षाबंधन का त्यौहार देश और दुनिया के सभी भाई बहनों के लिए मंगलमय हो। जो भी बहनें हैं सालों साल इसी तरह से पावन त्यौहार को मनाती रहें और अपने भाइयों से उपहार पाती रहें। इसी शुभकामनाओं के साथ आज हम आप सभी के लिए रक्षाबंधन की संपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। रक्षाबंधन साल 2025 में किस दिन मनाया जाएगा और दिन व तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, राखी बांधने का शुभ मुहूर्त क्या है, भद्राकाल इस बार है क्या नहीं, इन सभी भद्राकाल इस साल है कि नहीं, इन सभी संपूर्ण जानकारियों को आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आप सभी की एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को अभी तक लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो इसमें कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण भगवान, जय गौरी शंकर भगवान का जयकारा लगाकर अपने ढेर सारे मित्रों तक इसे शेयर भी कीजिएगा, ताकि ज़्यादातर लोग इस वीडियो का लाभ उठा सकें और देखकर इसको पूजा पाठ करके अपने भाइयों की कलाइयों पर बहनें राखी शुभ मुहूर्त में बांध सकें। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। बोलो गौरी शंकर भगवान की जय। तो जैसा कि आप सभी को पता है, रक्षाबंधन का पावन त्यौहार भाई बहन के रिश्ते का प्रतीक है। एक हिंदू त्यौहार में इस वर्ष राखी का त्यौहार 9 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा। हालांकि कुछ राज्यों में इस दिन सार्वजनिक अवकाश रहता है, लेकिन पूरे देश भर में भाई बहन के रिश्ते के प्रतीक के रूप में यह पावन त्यौहार मनाया जाता है। राखी एक प्राचीन हिंदू त्यौहार है। 2025 में उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा में रक्षाबंधन पर सार्वजनिक अवकाश रहता है। जैसे कि पहले भाग में बताया कि राखी का त्यौहार भाई बहन के बीच बंधन का प्रतीक माना जाता है। यह त्यौहार देश में कई सांस्कृतिक बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि भाई बहन के बीच कर्तव्य और प्रेम की भावना सर्वव्यापी है। त्यौहार के दिन सुबह भाई बहन अपने परिवारों के साथ एकत्रित होते हैं और बहन रक्षा के प्रतीक रूप को एक दूसरे को राखी बांधती हैं। राखी का उपयोग पड़ोसियों और दोस्तों के बीच अन्य रिश्तों को मनाने के लिए भी किया जा सकता है। रक्षाबंधन का एक मानसून त्यौहार है। रक्षाबंधन एक मानसूनी त्यौहार है जिसका गहरा अर्थ है वर्षा ऋतु। जीवन की सारी कलुषता और उलझनों को मिटा देती है। यह ऋतु हमें समृद्धि और जीवन का भरपूर आनंद लेने की एक नई आशा प्रदान करती है। इसलिए भाई बहन के अटूट प्रेम बंधन, सौभाग्य का आगमन उत्सव मनाने के लिए श्रावण मास को पवित्र माना जाता है। रक्षाबंधन के पीछे की कहानी कुछ इस प्रकार है कि रक्षाबंधन, जिसे राखी या का त्यौहार के नाम से जाना जाता है, दुनिया भर में हिंदुओं द्वारा भाई बहनों के बीच प्रेम और जिम्मेदारी के बंधन को सम्मान करने के लिए मनाया जाने वाला एक खुशनुमा त्यौहार है। हालांकि इस त्यौहार का महत्व जैसे संबंधों से कहीं आगे जाता है, क्योंकि यह कभी सभी लिंगों, धर्मों और जातीय पृष्ठभूमि के प्रति विभिन्न प्रकार की आध्यात्मिक प्रेम जश्न मनाने के लिए एक साथ मनाया जाता है। रक्षाबंधन का अर्थ है सुरक्षा की गांठ। हालांकि इस त्यौहार से जुड़ी रस्में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन सभी एक धागा बांधना शामिल है। तो इस वर्ष रक्षाबंधन 2025 में 9 अगस्त को 2025 दिन शनिवार के दिन मनाया जाएगा। जैसा कि आप सभी को पता है, वैदिक पंचांग के अनुसार सावन महीने की शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी को रक्षाबंधन मनाया जाता है और इस महीने सावन की पूर्णिमा तिथि 8 अगस्त को दोपहर 2:12 पर शुरू होगी और पूर्णिमा शुरू होने के साथ ही भद्रा शुरू हो जाएगी और 9 अगस्त को दोपहर 1:24 पर समाप्त होगी। यह गणना अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार है। ज्योतिषों की माने तो रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया पड़ने वाला है और 8 अगस्त को भद्रा का साया है। 8 अगस्त को भद्रा दोपहर 2:12 पर शुरू होकर 9 अगस्त को देर रात 1:52 तक है। तो ज्योतिषियों की माने तो रक्षाबंधन के दिन भद्रा का साया किन नहीं रहेगा। 8 अगस्त को ही व्रत की पूर्णिमा के दिन भद्रा शुरू होकर 8 अगस्त की रात 12:51 पर भद्रा समाप्त हो जाएगी और अब किन 4 वर्षों बाद रक्षाबंधन भद्रा के साय में नहीं मनाया जाएगा। ये अत्यंत ही शुभ है। 4 वर्षों बाद अब किन रक्षाबंधन शुभ मुहूर्तों में मनाया जाएगा। 9 अगस्त को देर रात 1:52 तक अब किन रक्षाबंधन मनाया जाएगा। 9 अगस्त के दिन भद्रा का साया नहीं है। 9 अगस्त को भद्रा यानी पंचक देर रात 10 अगस्त 2:11 से सुबह 5:20 तक है, इसलिए किन 9 अगस्त को भद्रा का साया नहीं है।
कब है रक्षाबंधन? सावन पूर्णिमा 8 अगस्त को शुरू होगी। इस दिन पूर्णिमा शुरू होने के साथ भद्रा का योग है जो देर रात 1:52 पर समाप्त होगा। इसके लिए 8 अगस्त को रक्षाबंधन का त्यौहार वर्जित बताया जाएगा। वहीं 9 अगस्त को भद्रा का साया नहीं है, इसके लिए 9 अगस्त को रक्षाबंधन मनाना श्रेयस्कर होगा। रक्षाबंधन राखी बांधने का सही समय इस प्रकार है, इस समय को नोट कर लीजिए। रक्षाबंधन में आपकी 9 अगस्त को राखी बांधने का सही समय सुबह 5:21 से लेकर दोपहर 1:24 तक है। पूर्णिमा तिथि 9 अगस्त को दोपहर 1:24 पर समाप्त होगी। इसके बाद भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी, यानी भादौ महीना इसके बाद शुरू हो जाएगा। इसके लिए 9 अगस्त को 1:24 तक ही राखी बांधनी है। इस 1:24 के बाद पूर्णिमा समाप्त होकर भादौ महीना प्रारंभ हो जाएगा। तो सावन पूर्णिमा 9 अगस्त को राखी बांधने का सही समय सुबह 5:21 से लेकर दोपहर 1:24 तक है। पूर्णिमा तिथि 9 अगस्त को दोपहर 1:24 तक समाप्त हो जाएगी। इसके बाद भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि है। इसके लिए 9 अगस्त को दोपहर 1:24 से राखी बांधने के लिए सही समय है। आप स्थानीय पंचांग का भी सहारा ले सकते हैं। तो जैसा कि आप सभी को पता है, रक्षाबंधन के दिन हम लोगों को पूजा विधि इस प्रकार रखनी होगी कि सुबह आप स्नान आदि कर लें, सूर्योदय से पहले उठकर सभी बहन भाई अगर कोशिश हो करें तो यमुना जी के पवित्र जल में, अगर आपके पास आसपास यमुना जी है तो यमुना जी में नहा लीजिए, बहुत अच्छा। नहीं तो कोई पवित्र नदी हो उसमें आप दोनों गांठ जोड़कर साथ में स्नान कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है इस दिन अगर भाई बहन गंगा या यमुना पवित्र नदी में गांठ जोड़कर स्नान करते हैं तो सातों जन्म उन्हें ही भाई बहन बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। स्नान करने के बाद अब सबसे पहले घर के मंदिर में स्थापित सभी देवी देवताओं को राखी बांधकर उनका पूजन करिए। सबसे पहले सभी देवी देवताओं को स्नान कराइए, उनको तिलक लगाइए, अच्छा समर्पित करिए और राखी की थाल सभी भगवानों को सबसे पहले समर्पित करिए। पंच देवता जैसे गणेश जी, हनुमान जी, माँ दुर्गा, शिव जी, भगवान विष्णु, राम जी, इन सभी देवी देवताओं को पंचोपचार विधि से पूजन करके राखी समर्पित करिए। उनकी घी का दीपक जलाकर आरती करिए, मिठाई का भोग लगाइए और पूजन संपन्न करिए। इसके बाद जितने भी देव वृक्ष हैं हमारे पास, जैसे बेल वृक्ष हो गया, बरगद, पीपल, नीम, आंवला, तुलसी, इन सभी को हमें रक्षा सूत्र बांधना चाहिए और सभी से मंगल कामना करके सबको तिलक करना चाहिए। और देव वृक्षों की पूजा करने के पश्चात अपने भाई की कलाई में शुभ मुहूर्त में रक्षा सूत्र बांधकर इस त्यौहार की भूमिका को निभाना चाहिए। तो जैसा कि आप सभी को पता है, इस बार रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त 5:21 से 9 अगस्त को सुबह 5:21 से दोपहर में 1:24 तक रहने वाला है। तो इस दिन सुबह से ही राखी शुरू हो जाएगी। तो आपको कैसे भी करके दोपहर में 1:24 से पहले पहले रक्षाबंधन का त्यौहार मना लेना है, क्योंकि इसके बाद भादौ महीना लग जाएगा। तो जैसे जो बहनें अगर दूर दराज में रहती हैं तो एक दिन पहले ही अपने मायके में जा सकती हैं या फिर भाई को एक दिन पहले ही अपने घर बुला सकती हैं, ताकि अगले दिन शुभ मुहूर्त में आपको राखी बांधने में कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़े। तो इसलिए अगले दिन सुबह 9 अगस्त को 5:21 से लेकर दोपहर में 1:24 तक राखी अवश्य रूप से आपको मना लेनी है। तो सभी देवी देवताओं की और सभी देव वृक्षों की पूजा करने के बाद अपने भाई की कलाई पर राखी बांधिए। राखी बांधने के बाद सबसे पहले भाई के मस्तक पर उत्तर पूर्व दिशा की ओर उनका मुख करवाकर उनके मस्तक पर रोली और अच्छा से तिलक कीजिए। उसके पश्चात अपने भाई के दाहिने हाथ की कलाई में रक्षा सूत्र यानी राखी बांधिए। अगर आपके पास राखी नहीं तो आप कलावे का भी उपयोग कर सकती हैं। और उसके पश्चात आप अपने भाई को मिठाई खिलाइए और भाई जो भी उपहार लेकर आए हैं अपनी बहन को वो उपहार दे सकते हैं। और उपहार में उनकी मनपसंद चीज़ें जैसे साड़ी है अगर पहनती तो उन्हें ये भी दे सकते हैं। अगर आपकी बहन छोटी है तो उन्हें खिलौने या फिर पढ़ने लिखने के सामान भी भेंट कर सकते हैं। नहीं तो अगर सबसे अच्छा है आप उन्हें पैसे भी उपहार रूप में दे सकते हैं, जिससे वो अपनी मनचाही शॉपिंग कर सकती हैं। इसी तरह से उसके बाद आप सभी देवी देवताओं के भाई को चरण स्पर्श करने चाहिए और उसके बाद अपनी बहन के माता पिता के घर के जितने भी बड़े लोग हैं उनसे आशीर्वाद लेकर इस त्यौहार को संपन्न करना चाहिए। और रक्षाबंधन का त्यौहार मुख्य रूप से भाई और बहन के प्रेम को बढ़ाता है। ये उनके बीच परस्पर प्रेम के भाव को दर्शाता है। इसके साथ ही रक्षाबंधन का त्यौहार कुछ जगहों पर जरूरी नहीं, जो भी लोग अब कुछ लोग यहाँ पे पुरोहित भी अपने भक्तजनों को जो भी मंदिर में आते हैं उनको इस दिन रक्षा सूत्र बांधने का कार्यक्रम करते हैं। और बेटी अपने पिता को भी राखी बांध सकती है, माता को भी बांध सकती है, भाई को भी बांध सकती है, किसी को भी ये राखी बांधी जा सकती है। रक्षाबंधन का त्यौहार कुल मिलाकर इसलिए मनाया जाता है, रक्षा सूत्र जब हाथों पर बांधा जाता है तो आने वाले बड़े बड़े संकटों से स्वतः ही बंधवाने वाले की रक्षा हो जाती है। इसलिए रक्षाबंधन का त्यौहार मनाया जाता है। इसलिए रक्षाबंधन प्रत्येक वर्ष श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को आकर
इस त्यौहार की शोभा बढ़ाता है। रक्षाबंधन का त्यौहार अपने आप में मंगलमय और शुभमय त्यौहार है। प्रत्येक वर्ष श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को आके ये सभी के प्रिय भाई बहनों के बीच प्रेम के भाव को दर्शाता है। यह त्यौहार अपने आप में ही खास और बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो रक्षाबंधन के दिन इसी तरह से और उसके बाद पूजन और पाठ को संपन्न करके इस दिन हमें मंदिर भी जाना चाहिए, क्योंकि सावन मास का अंतिम दिन है और सावन मास के अंतिम दिन हमें भगवान शिव की पूरे विधि विधान से पूजन जरूर करना चाहिए। तो आप मंदिर में अगर आप कुछ भी ज़्यादा नहीं कर सकते तो भगवान शिव पर आप 1 लोटा जल और 1 लोटा शुद्ध दूध आपको अवश्य समर्पित करना चाहिए। और अगर आप विधि विधान से पूजा कर सकते हैं तो भगवान शिव को सबसे पहले पंचोपचार विधि से उनका पूजन करिए, उनको 2 लोटा जल अर्पित करिए, उनके ऊपर पंचोपचार विधि से पंचामृत अर्पित करिए, चंदन हल्दी माता पार्वती के स्थान पर समर्पित करिए, शिवलिंग पर चंदन से त्रिपुंड लगाइए, गंध पुष्प धूप दीप इत्यादि से उनका पूजन करिए, जनेऊ धारण कराइए। उसके बाद उन्हें पुष्पमाला पुष्पहार समर्पित करिए, अच्छा सूत्र और राखी भगवान शिव के संपूर्ण परिवार को भी आप राखी समर्पित करिए। मंदिर में जितने देवी देवता हैं सबको राखी बांधिए। उसके बाद उन्हें मिठाई का भोग लगा के शिव चालीसा का पाठ करें, शिव मंत्रों का जाप करें, फिर आरती को करके पूजन को संपन्न करिए। कुछ बहनें इस दिन भगवान श्री बांके बिहारी जी को भी राखी बांधती हैं। तो अगर आप बांके बिहारी जी को राखी बांधती हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आप अगर आसपास का जो राधे कृष्ण का मंदिर है वहाँ पे राखी बांध सकती हैं। जो घर में लड्डू गोपाल हैं उनको तो आपको जब अवश्य ही रूप से राखी बांधनी चाहिए, क्योंकि कान्हा जी सभी के भाई माने जाते हैं। इस संसार में भगवान श्री कृष्ण को जितनी भी स्त्रियां अपने भाई के रूप में पूजती हैं, तो कान्हा जी को भी आपको सबसे पहले राखी बांधनी है, मतलब अपने भाई को भी राखी बांधने से पहले आपको भगवान श्री कृष्ण को राखी बांधनी चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण को आप जब सभी देवी देवताओं को राखी बांधेगी उसी समय आप भगवान श्री कृष्ण को शुभ मुहूर्त में राखी बांध सकती हैं। तो किस दिन शुभ मुहूर्त सुबह से ही मिल रहा है तो भगवान शिव के मस्तक पर भी आपको रोली अक्षत से तिलक करके उनके दाहिने हाथ में राखी बांधनी है और उनको भी मिठाई का भोग लगाकर उनके चरण स्पर्श करना है और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करना है। इसके बाद आप अपने भाई की कलाई में बांध सकती हैं और घर के जितने भी सदस्य हैं सभी के कलाई पर राखी बांध सकती हैं। और जितने भी सदस्य राखी बंधवाएंगे सब कन्या के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करिए और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करिए। इसी तरह से रक्षाबंधन का त्यौहार हमें कुल मिलाकर मनाना चाहिए। तो जैसा कि आप सभी को पता है इस वर्ष रक्षाबंधन 9 अगस्त दिन शनिवार को मनाया जाएगा। इसी दिन सावन मास का आखिरी दिन होगा। इसके साथ सावन मास संपन्न हो जाएगा और रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त 9 अगस्त को सुबह 5:51 से लेकर दोपहर में 1:24 तक रहने वाला है। तो सूर्योदय व्यापनी पूर्णिमा तिथि हमें 9 अगस्त को मिल रही है, तो इसलिए हमें 1:24 से पहले रक्षाबंधन का त्यौहार मना के इस पूजन को संपन्न कर लेना है, क्योंकि 1:24 के बाद भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि मानी जाएगी। तो हमें 1:24 से पहले रक्षाबंधन का त्यौहार मना लेना है। तो आशा करते हैं कि आपको आज के द्वारा हमारी दी गई संपूर्ण जानकारी अच्छी लगी होगी और रक्षाबंधन की पूजा विधि का संपूर्ण वीडियो भी हमारे चैनल पर अपलोड हो चुका है, तो आप प्लीज़ उस वीडियो को भी सर्च करके देखिए। और भी बहुत सारे वीडियो हमने सावन से संबंधित आपके साथ पहले ही हम शेयर कर चुके हैं, चाहे वो मंगला गौरी व्रत से हो, चाहे सावन सोमवार से संबंधित हो, चाहे नाग पंचमी से संबंधित हो। और अब हमने आपको रक्षाबंधन की भी संपूर्ण जानकारी दे दी है, तो आप सभी वीडियोस को अच्छे से देखिए और सावन के महीने में भगवान शिव का पूजन करके सावन महीने को संपन्न करिए। तो आगे मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो आशा करते हैं आप सभी के लिए रक्षाबंधन का आने वाला त्यौहार मंगलमय हो, शुभमय हो। सभी भाई बहन सालों साल इस पावन त्यौहार को मनाते रहें और सभी बहनों के भाइयों की आयु दीर्घायु हो और सभी भाइयों की बहनों की आयु दीर्घायु हो। सब खुश रहें, परस्पर प्रेम बढ़ाते रहें आपस में। राखी का त्यौहार भाईचारे का त्यौहार है, इसको मिलजुल कर हमें श्रद्धा भाव से मनाना चाहिए और भगवान के प्रति अपना आभार व्यक्त करना चाहिए। तो आप सभी को आने वाली रक्षाबंधन त्यौहार की ढेर सारी शुभकामनाएं। रक्षाबंधन का त्यौहार आप सभी के लिए शुभमय हो, मंगलमय हो। हम सब सालों साल इसी त्यौहार को मनाते रहें। तो इसी शुभकामनाओं के साथ आज के इस वीडियो का यहीं पर हम अंत करते हैं। तो आगे मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण भगवान, जय गौरी शंकर भगवान का जयकारा जरूर लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक वीडियो को शेयर करके वीडियो का लाभ पहुँचाइए। तो आगे मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय लक्ष्मी नारायण भगवान, जय गौरी शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय श्री कृष्ण, राधे राधे एवरीवन, जय माता दी।